बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर नईम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जो आज का टॉपिक है वो है स्क्वेयरिंग ऑफ वन और मोर वर्टिब्रल बॉडीज़। लेट्स सी व्हाट्स मीन बाय स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज़। अगर आप गौर करें तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्पाइन की। दिस इज़ एंटीरियर व्यू, दिस इज़ पोस्टीरियर व्यू, दिस इज़ ओवरऑल, दिस इज़ लेटरल व्यू। आप गौर करेंगे कि नॉर्मली जो है ना एंटीरियर कनकेविटी आपको मिलेगी। नॉर्मल की मैं बात ये कर रहा हूँ, जी मैं जिसको ड्रा कर रहा हूँ, नॉर्मल एक कनकेविटी आपको मिलती है एंटीरियर रिस्पेक्ट ऑफ वर्टिबल बॉडी पे। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कनकेविटी है। तो जैसे कि आपको इस रेडियोग्राफ में नज़र आ रहा है, अगर आप गौर करें तो इसमें हर वर्टिबल बॉडी के ऊपर आपको एंटीरियर कनकेविटी मिल रही है, एंटीरियर कनकेविटी मिल रही है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रा में क्या होता है कि यही नॉर्मल कनकेविटी ये लॉस हो जाती है। क्या हो जाता है, यही एंटीरियर जो स्पाइन जो वर्टिबल एंड है वो स्ट्रेट हो जाता है या कन्वेक्सिटी इसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल कनकेविटी लॉस होके स्ट्रेट हो गया एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द वर्टिबल बॉडी। जैसा कि आपको इस एग्जांपल में यू कैन सी हाउ that there is loss of normal concavity of the anterior aspect of the vertebral body। ठीक है, अच्छा बात ये है, हमेशा एक बात ये रख लें जहन में कि स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रा देखने के लिए हमेशा आपको लैटरल व्यू पे ही जाना होता है। कभी भी आप एपी व्यू के ऊपर स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रल बॉडी नज़र नहीं देख सकते। ठीक है, तो अब जब स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रल बॉडी आ गई तो नेक्स्ट फिर क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या हमारे जहन में होना चाहिए कि अब मैंने फर्दर फिर कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक ग्राफिकली एक चार्ट ड्रा किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चार्ट जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि एपी डायामीटर ऑफ वर्टिबल बॉडी का कैसा है। उस पर जो ही हमने देखी कि स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिबल बॉडी नज़र आ रही है, अब नेक्स्ट स्टेप जो थॉट प्रोसेस है नेक्स्ट हमारे जहन में होना चाहिए, वो होना चाहिए आइदर द एपी डायामीटर ऑफ द वर्टिबल बॉडी इंक्रीज, आइदर the AP diameter of the vertebral body decrease with fusion of the adjacent vertebra or it's normal। ठीक है, अब तीनों कंडीशंस के अंदर डिफरेंट पैथोलॉजीज आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एपी डायामीटर आपको ज़्यादा बड़ा हुआ नज़र आ रहा है तो आपने पेजर्स के बारे में थिंक करना है, पेजर्स के ऊपर सोचना है। अगर एपी डायामीटर आपको डिक्रीज नज़र आए प्लस फ्यूजन ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्रा, ठीक है, ये मैं फ्यूजन ऑफ एडजेसेंट वर्टिब्रा की बात कर रहा हूँ, तो आपने दो चीज़ें सोचनी है। नंबर वन, कंजेनिटली फेलियर ऑफ सेगमेंटेशन, जिसका दूसरा नाम ब्लॉक वर्टिब्रा है। ठीक है, और नंबर टू JIA, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। और तीसरी जो इसकी ऑप्शन है वो है नॉर्मल, जब आपको वर्टिबल बॉडी नज़र आए विद स्क्वेयरिंग ऑफ द वर्टिब्रा तो फिर आपको या तो वो नॉर्मल वेरिएंट होता है या फिर सीरोनेगेटिव स्पंडाइलो आर्थोपैथी होती है, जिसमें चार चीज़ें आ जाती हैं: सोराइटिक आर्थोपैथी, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड राइटर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये इस थॉट प्रोसेस के साथ अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नंबर वन, जिसमें एपी डायामीटर आप देख लें कि किस तरह वर्टिबल बॉडी का एपी डायामीटर इंक्रीज कर गया प्लस स्क्वेयरिंग ऑफ द वर्टिबल बॉडी। स्क्वेयरिंग मीन ये देखें स्ट्रेट हो गया, एंटीरियर जो मार्जिन है वर्टिबल बॉडी का वो स्ट्रेट हो गया है। नॉर्मल ये आपको ओपन एरो के साथ दिखाया गया है। ठीक है, नॉर्मल एंटीरियर कैविटी इससे लॉस होकर सीधा स्ट्रेट बॉर्डर हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली, और ओवर दूसरा देखें कि एपी डायामीटर भी इसका इंक्रीज कर गया। बाकी वर्टिब्रल बॉडीज के साथ आप इसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इसका एंटीरियर एपी डायामीटर इंक्रीज कर गया है। तो ये पेजर डिजीज़ है।
ठीक है। तो ये एक पिक्चर फ्रेम वर्टिब्रा की प्रेजेंट कर रहा है पेजर्स। अच्छा, पेजर्स में और 3 फीचर्स क्या होते हैं इसके अलावा? हमेशा ये आपने ये 3 इसके पॉइंट्स पेजर्स के रेडियोलॉजिकली हमेशा मेंशन करने होते हैं। नंबर 1, ओवरऑल इंक्रीज इन साइज ऑफ बोन, ओवरऑल इंक्रीज साइज ऑफ द बोन, नंबर 1। नंबर 2, कोर्स ट्रेबुकुलेशन। नंबर 3, थिक कॉर्टेक्स। ठीक है, थिक कॉर्टेक्स, अब ये तीनों पॉइंट्स मैं अभी आपको इसी पिक्चर में शो कर रहा हूँ। थिक कॉर्टेक्स देख लें। बेसिकली जो कॉर्टेक्स होता है वो पेपर थिन होता है ना, पेपर थिन, जैसे कि आपको दूसरे वर्टिब्रा में नज़र आ रहा है, लेकिन आप इसमें देखें कि कैसे पेपर थिन जो थिक कॉर्टेक्स है। ओवरऑल इंक्रीज साइज, आप बोन देखें, ओवरऑल वर्टिब्रल बॉडी का साइज इसमें इंक्रीज हो गया है। नंबर 3, आप सेंटर में कोर्स कॉर्टेक्स जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, कोर्स ट्रेबिकुलेशन, ये सेंटर में देखें तो आपको कोर्स ट्रेबिकुलेशन, थिक मोटे मोटे ट्रेबिकुला नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई पेजर्स में। अच्छा, दूसरी जो पॉइंट था, जो थॉट प्रोसेस में ग्राफ जो शो किया उसमें जो सेकंड पॉइंट था, उसमें देखा था कि एपी डायमीटर बाकी वर्टिब्रा से डिक्रीज हो गया, प्लस स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रा, प्लस फ्यूजन है इसमें। अगर देखें एपी डायमीटर डिक्रीज हो गया है, प्लस ये देखें एंटीरियर बॉर्डर जो है ना वो कनकेव नहीं रहा, वो लॉस हो गया कनकेविटी उसकी। तो ये जो चीज़ें अगर आपको ये पिक्चर मिल जाए तो फिर आपने 2 चीज़ों के बारे में सोचना है। नंबर 1, कंजेनिटल फेलियर ऑफ सेगमेंटेशन, जिसको ब्लॉक वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है, प्लस JIA, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थोपैथी। और अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो थर्ड पैटर्न था, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो थर्ड पैटर्न था, उसमें मैंने बताया था कि स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रा मिले, प्लस हाइट और जो एपी डायमीटर वो सेम रहे, डिक्रीज ना हो। तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। नंबर 1, सीरो नेगेटिव स्पंडाइलो आर्थोपैथीज, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं, जिसको पेयर से याद कर लें, PAIR, सोराइटिक, एनकाइलोजिंग, इन्फ्लामेटरी बावर और राइटर, ठीक है। और या फिर ये नॉर्मल वेरिएंट होता है। तो होम टेकिंग पॉइंट इसमें ये है कि जब भी आपने स्पाइन को देखना है तो स्केयरिंग ऑफ वर्टिब्रा देखने के लिए स्पाइन को लैटरल व्यू के ऊपर देखें, ठीक है। और जब आपको लैटरल व्यू के ऊपर आपको स्केयरिंग ऑफ वर्टिब्रा मिले तो आपने फर्दर जो है उसका थॉट प्रोसेस जो है फर्दर आपने इस चार्ट को जहन में रख के करना है। 3 ऑप्शंस आ सकती हैं, आइदर वर्टिब्रल एपी डायमीटर इंक्रीज, डिक्रीज और इट्स नॉर्मल, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी कि स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रा कहते किसको हैं, ठीक है। और फिर फर्दर इस स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रा में फर्दर कैसे प्रोसीड हमने करना है, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। जो ही मैं स्क्वेयरिंग ऑफ वर्टिब्रा देखूँ तो फर्दर इसमें मैंने क्या थॉट प्रोसेस मेरा होना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस इसी ग्राफ में शो किया गया है, ठीक है। और होम टेकिंग पॉइंट यही कि हमेशा स्पाइन को लैटरल व्यू के ऊपर देखें फॉर स्क्वेयरिंग ऑफ द वर्टिब्रा। अगर कोई भी क्वेरीज हो या किसी को कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ ले, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, अंदर नीचे भी आप कमेंट करके आप कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। टेक केयर।